भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर विच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जितने बच्चे देख रहे हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी सभी वीडियोस के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, बाकी सभी सेशन की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सो गुड मॉर्निंग आप सभी को, करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। वाईफाई स्टडी के सभी चैनल्स को आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो आज का इंपॉर्टेंट इशू देखो यार, सुबह 6 बजे एग्जैक्टली सुबह 6 बजे मैं आप सभी के लिए कोई ना कोई नया ऐसा टॉपिक लेके आता हूं जो 100% आपके एग्जाम में आएगा। 100% आपके एग्जाम में इसका एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो जैसे हमने कल गलवान वैली के ऊपर पढ़ा था, आज सुबह पढ़ेंगे। तो आपको ये जो टेलीग्राम चैनल है इसमें स्पेशल सेशन के नाम से ये आपको हमेशा मिलेगा। चाहे आप सुबह देखो, दोपहर, शाम, कभी भी देखो, लेकिन दिन का वीडियो उसी दिन देख लो। 15 मिनट में ये वीडियो कवर हो जाएगा। आज का डिस्कशन आप देख सकते हो, आपने स्क्रीन पे देखा होगा कि इंडिया को मिग 29 और SU-30 किस लिए खरीदने पड़े एक एकदम से रशिया से, ठीक है। किस लिए प्रोक्यूर करना चाहता है इंडिया, किस वजह से प्रोक्यूर करना चाहता है, कारण इसका क्या है यार, ये इशू इसका कारण है। देखो इंडिया जो है, आप एक बार इसको डायग्राम में देखना। अगर मैं इसकी बात करूं, इंडिया जो है चाइना से, ये चाइना, ठीक है, और ये पाकिस्तान दोनों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। दोनों तरफ से इंडिया जो है चाइना और पाकिस्तान से घिरा हुआ है। यानी कि पाकिस्तान जो है इंडिया के साथ पंगा लेता है, डेफिनेटली आपको पता है, और चाइना भी इंडिया के साथ पंगे ले रहा है, आपको पता ही है। तो इंडिया के लिए अब ये जो सिचुएशन आ गई है ना, ये सिचुएशन ऐसी है, टू फ्रंट वॉर है। ये टू फ्रंट वॉर ही तो है यार। जितने बच्चे देख रहे हैं, टू फ्रंट वॉर है। अगर इंडिया के ऊपर चाइना अगर कभी भी अटैक करता भी है, खुदा ना खास्ता, इंडिया संभाल लेगा चीजों को, लेकिन यार फ्रंट टू फ्रंट वॉर होगी, इधर से भी वॉर, इधर से भी वॉर, क्योंकि यार पाकिस्तान तो मौका छोड़ेगा नहीं। और चाइना और इंडिया के, पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप हो चुकी है, इतनी फ्रेंडशिप हो चुकी है कि अगर इधर से अटैक होता है तो ये भी करेगा, इधर से होता है तो ये भी करेगा। 100% अश्योरिटी है इस चीज की। आप पॉलिटिकल ऑर्डर देख के वर्ल्ड का आप समझ सकते हैं कौन सा देश किसके साथ इस समय जुड़ा हुआ। तो इंडिया को इसके लिए तैयार होना जरूरी है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये जो डीबीओ का जो रोड है, जो हाईएस्ट पॉइंट पे ये जो इधर बना हुआ है, यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, एयरबेस स्टेशन बना है। हमारे देश में कारगिल वॉर खत्म हुई थी जब एयरफोर्स ने, इंडियन एयरफोर्स ने अपना एक्शन स्टार्ट किया था। और भी बहुत सारी ऐसी वॉर है, बॉर्डर आपने मूवी देखी होगी, जब इंडियन एयरफोर्स ने अटैक किया था उसके बाद वॉर फाइनली खत्म हो गई थी। किसी भी पलड़े में होगी, लेकिन वॉर खत्म हो गई। यानी कि पूरी कंट्री में अगर जब भी वॉर होती है तो इंडियन एयरफोर्स की बहुत ज्यादा भूमिका होने वाली है। भारत देश के पास अगर हम कंपैरिजन करें, मैंने आपको कंपैरिजन भी करा रखा है, अगर मैं चाइना का कंपैरिजन करूं इंडिया के साथ, तो टोटल एयरक्राफ्ट जो है चाइना के पास कितने हैं, इतने हैं 24182, 4000 से ज्यादा, और इंडिया के पास 2216 है। फर्क कहां पे पड़ता है कि ये जो 4000 और 2016 है, ऑलमोस्ट बराबर समझ लो, मतलब बराबर ही समझो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। लेकिन यहां पे फर्क पड़ता है 1150 और 323, इतना फर्क पड़ता है फाइटर जेट में। बाकी सभी में ऑलमोस्ट बराबर चल रहा है, लेकिन फाइटर जेट में बहुत फर्क पड़ रहा है। तो अब ये फाइटर जेट लाने के लिए भैया हमें क्या करना पड़ रहा है, अपना जो MI-29 है, SU-30 है, इन सभी को क्या है, प्रोक्योर करना पड़ रहा है। कहां से, रशिया से। तो मैं कह सकता हूं ये चीज बराबर होगी, लेकिन कब बराबर होगी, जब इंडिया इसे परचेस करेगा रशिया से। क्योंकि इंडिया आज भी MI-29 है, ठीक है, और SU-30 है, इन दोनों पे भरोसा करता है। बहुत पुराने हैं लेकिन भरोसा आज भी करता है, क्योंकि अपडेटेड वर्जन जो है, रशिया पूरी दुनिया में 30 के आसपास ऐसे देश हैं जो इसे यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। रशिया ने इसे अमेरिका के खिलाफ बनाया था, ठीक है। अगर मैं बात करूं, एक आप डायग्राम देख सकते हो, GIF देख सकते हो इसका, ठीक है, ऐसे ही स्लाइड करता है, लेकिन मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूं क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से प्रोक्योर करना पड़ा और ये कैसे इंफॉर्मेशन में आया। चलिए देखते हैं इसको, आगे समझेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सारी पीडीएफ, सारे लिंक सभी इसी में मिलेंगे। इंपॉर्टेंट इशू है, बहुत इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। हाल फिलहाल में इकोनॉमिक टाइम है, इन्होंने डिस्कस किया है कि जो इंडिया है, इंडियन एयरफोर्स क्या करने वाली है, रशिया से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से रशिया से शॉर्टली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट, समझते हो इसे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट मतलब पैसा दिया और चीज आ गई, ठीक है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट ये होता है कि रशिया की सरकार से डायरेक्टली पैसा दिया और जो उधर की कंपनी है वो क्या है, हमें दे देगी क्या, MiG MiG-29 फाइटर जेट्स, ठीक है, दिमाग में रखिएगा।
21 के अराउंड मिग 29 फाइटर जेट की क्या है, डील हुई है। ठीक है, दिमाग में रखेगा कितने 21 मिग 29 फाइटर जेट की डील हुई है, किसके साथ, रशिया के साथ इस डील को किया गया है। और मोस्ट एक्सपेक्टेडली ये आने वाले साल में हमें मिल जाएगा। और यार ये रिक्वायरमेंट भी है आज के टाइम को देखते हुए, टू फ्रंट वॉर को देखते हुए हमें देश को पैसा खरीदना, पैसा लगाना पड़ेगा और इन सब चीजों को लेना पड़ेगा। और इंडिया कर भी रहा है। इंडिया डिफेंस के मामले में कभी भी नहीं चूकता। मैं हमेशा कहता हूं हमारा इंडिया क्यों स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज हमारा इंडिया डिफेंस के मामले में कभी भी नहीं चूकता है, आप सभी जानते हैं। इसके आगे एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा ये इंपॉर्टेंट किस लिए है। ठीक है, अभी जो है साथ में हम मिग 29 ले रहे हैं और उसके अलावा हम Su-30 MKI फाइटर जेट भी ले रहे हैं। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ले क्या रहे हैं, इसकी एक तरीके से अनुमति लेनी पड़ती है रशिया से। बनाता तो इसे कौन बनाता है, इसे दिमाग में रखिएगा, इंडिया में बनता है। Su-30 MK फाइटर जेट को बनाने के लिए किसको क्या बोलते हैं, अनुमति दी हुई है, एरोनॉटिक। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो इंडिया का है ये बना सकता है। ठीक है, दिमाग में रखेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है ये इसे बना सकता है। तो अभी परमिशन किसकी मिल रही है कि भैया 12 जो है आप बना सकते हो क्या, Su-30 MK फाइटर जेट्स। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। चलिए, तो हमें एक चीज समझ आ गई, मिग 29 को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट से लिया जाएगा। कहने का मतलब पैसा दो और खरीदो। ठीक है, डायरेक्टली। और ये जो Su-30 MK फाइटर जेट है ये हमारे कंट्री में ही बन जाएगा। 12 हम इसे अपनी कंट्री में बना सकते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है ये इसे बनाएगा। और ये इसका प्रोडक्शन कहां पे होता है, दिमाग में रखिए, नासिक में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का प्रोडक्शन कहां पे होता है, नासिक में होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। और ये जो सुकोई है ना, Su-30 MK फाइटर जेट को सुकोई कहा जाता है। ये हमारे इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन है, दिमाग में रखना, इट इज द बैकबोन ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। बहुत सारी ऐसी वॉर हुई है जहां पे इंडिया ने MK जो हमारा Mi-29 है इसे यूज किया है, मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दो चीजें हमें पता चलेगी, एक Mi-29 के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, Mi-29 है क्या, Su-30 MK फाइटर है क्या, बस हमें ये पता चल गया। 12 ये एडिशनली है, 20 भी हो सकता है। ठीक है, पॉसिबली 12 और 20 के बीच में बोल रहे हैं, तो मैंने तो 20 लिखा है इसका। ठीक है, और जो दूसरे वाला है वो कितना लेने वाले, 21 लेने वाले, कितने 21 हम लेने वाले। क्लियर, तो ये चीज क्लियर होगी हो तो आगे चलते हैं। इसमें सेशन को ना शेयर जरूर करना, जो भी बच्चा देखता है इस वीडियो को शेयर जरूर करना। सुबह 6 बजे डेली मैं लेके आता हूँ इस सेशन को, नई नई इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब हाल का अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए तो भैया नासिक आंसर होगा। ठीक है, समझते हैं मिग 29 के बारे में। मिग 29, पहली बात तो यार ये इसकी इमेज है। मिग 29 के ना बहुत वेरिएंट है। ठीक है, लेकिन सबसे उम्दा वेरिएंट जो है ना वो इंडिया के पास ही है। दिस इज द मिग 29 वेरिएंट जो कि इंडिया के पास है। अलग अलग वेरिएंट है, रशिया क्या बोलते हैं कोस्ट के हिसाब से अलग अलग वेरिएंट बना के दे चुका है। बहुत सारे देशों के पास है मिग 29। इंडिया का जो मिग 29 है वो है ये। ठीक है, अब इसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं, कलेक्टेड इंफॉर्मेशन समझिएगा। मिग 29 को क्या है, मिक्योन मिग 29 कहा जाता है। ये ट्विन इंजन है, 2 इंजन है इसके। ठीक है, जेट फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसमें इंडिया को कमी है ना, इंडिया के पास स्क्वाड्रन अभी ना 3 है। ठीक है, मिग 29 के लिए। और इंडिया को ना बहुत स्क्वाड्रन करने की जरूरत है इसमें, क्योंकि यार चाइना के साथ कंपीट करना है, टू फ्रंट वॉर लड़नी है, तो उसके लिए हमें मिग 29 तो हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, किसने डिजाइन किया, सोवियत यूनियन ने इसे डिजाइन किया। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, कंपनी कौन सी है, मिकोन डिजाइन ब्यूरो जो है इसके द्वारा इसे डिजाइन किया गया सोवियत यूनियन में, क्योंकि गवर्नमेंट अथॉरिटी है ये। ठीक है, दिमाग में रखें, मिकोन डिजाइन ब्यूरो के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। ठीक है, ये सुपीरियर फाइटर जेट है, दिमाग में रखना, सुपीरियर फाइटर जेट है जो कि 1917 में इसे बनाया गया था। ठीक है, द मिग 29 अलोंग विद द लार्जेस्ट सुकोई Su-27, ये भी रशिया का ही है। Su-30 Su-27 ये सुकोई जो भी है सभी रशिया के हैं, मिकोन जो भी है सभी रशिया के। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ये किस लिए बनाया गया था, यूएसए से फाइट करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, यूएसए से फाइट करने के लिए बनाया गया था। और यूएसए की कौन कौन सी पावरफुल स्ट्रॉन्ग फाइटर जेट्स है, F-16 यूएसए का है। अब कहा जाता है कि मिग 29 और जो सुकोई है ये F-16 से कंपीट करने के लायक है, लेकिन इतना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यार F-16 के कंपीट करने के लायक है ना, तो समझ जाना चाइना से तो कंपीट कर लेगा। ठीक है, चाइना से तो कंपीट कर लेगा अगर इसका अपडेटेड वेरिएंट इंडिया के पास आता है।
और जो अब हम ले रहे हैं ना वो अपडेटेड वेरिएंट ही होगा। तो इंडिया स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इस टाइम, क्योंकि F-16 के साथ कंपीट करने लायक है, तो भैया चाइना के साथ कंपीट करने के लायक तो है। तो वैसे भी हम इस पे भरोसा करते हैं। बहुत सारी वॉर हुई है, जैसे कारगिल वॉर जो हुई थी ना, इसमें कश्मीर में ये जो कारगिल वॉर हुई थी, हमने MiG-29 का यूज किया था। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, किसका? MiG-29 का यूज किया था, और साथ के साथ मिराज का भी यूज किया था। लेकिन MiG-29 हमारा फेवरेट, क्या बोलते हैं, इंपोर्टेंट था कारगिल की वॉर में, और हम कारगिल वॉर जीते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, दैट्स द विक्ट्री, कि हम विक्ट्री जीते हैं किसकी वजह से? MiG-29 की वजह से जीते हैं। ठीक है, उसके अलावा इंपोर्टेंट ये भी है, आपसे पूछा जाए MiG-29 ना 30 देश हैं जिनके पास MiG-29 है रशिया का, लेकिन फर्स्ट इंटरनेशनल कस्टमर जो था ना, इंडिया ही था। रशिया की दोस्ती ही इंडिया के साथ ना MiG-29 की वजह से बनी है, क्योंकि इंडिया डिफेंस पार्टनर है। ठीक है, इंडिया क्या है? डिफेंस पार्टनर है रशिया का, दिमाग में रखिएगा, इंपोर्टेंट है। तो फर्स्ट इंटरनेशनल कस्टमर ऑफ MiG-29 जो रशिया ने बेचा था, वो इंडियन एयरफोर्स को ही बेचा था। ठीक है, आज भी इंडिया क्या है? भरोसा करता है MiG-29 पे। अब देखते हैं किसके बारे में, समझते हैं Su-30 के बारे में। सुकोई कहते हैं इसे। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली आएगी। ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन मैं सुबह 6 बजे लेके आता रहता हूँ। अगर आपको ऐसे सेशन पसंद आते हैं ना, कमेंट बॉक्स पे अपनी सारी डिटेल लिख के दीजिए कि आपको और कौन कौन से टॉपिक पे पढ़ना है, क्योंकि डायरेक्टली ऐसे एक्सप्लेनेशन होती है ना, तब जाके टॉपिक मिलता है। 15 मिनट में आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, आपको बस क्या करना है, कमेंट बॉक्स पे बताना है कि क्या है। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी आप मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल। और साथ के साथ आप इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है। Su-30 को देखते हैं, बड़ा प्यारा लगता है यार देखने में, मतलब ऐसा लगता है मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ही यही है। Su-30 है सुकोई, जो कि हम 12 या 20 के आसपास लेने वाले हैं। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, Su-30 सुकोई। अब देखते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन। सुकोई Su-30 MKI जो है, इट इज अ ट्विन जेट मल्टी रोल एयर सुपीरियर एयरक्राफ्ट। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, फाइटर जेट है। ठीक है, किसके द्वारा डेवलप किया गया? दोबारा ये रशिया के द्वारा डेवलप किया गया, बिल्ट अंडर द लाइसेंस। अब ये रशिया के द्वारा डेवलप तो किया गया, लेकिन इंडिया की एक कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है, इसके पास लाइसेंस है कि ये रशिया का ये सुकोई 30 MKI इंडियन एयरफोर्स को बना के दे सकता है। ठीक है, दिमाग में रखिए, कौन? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को ये लाइसेंस मिला हुआ है कि ये इंडियन एयरफोर्स को बना के दे सकता है। तो अभी इंडियन एयरफोर्स 12 बनवा रही है, 12 बनवा रही है, क्योंकि 4 फ्रंट वॉर के लिए, 2 फ्रंट वॉर के लिए जरूरी है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, इंडिया के पास क्या है? अ वेरिएंट ऑफ सुकोई Su-30 है, जो कि बहुत ज्यादा हैवी है, सभी वेदर में काम करेगा, लॉन्ग रेंज फाइटर जेट है। क्या है? लॉन्ग रेंज फाइटर जेट है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, जो हमने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखी है, दिमाग में रखना है। एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, MiG-29 हम 21 लेने वाले हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट से। ठीक है, दूसरा, हम जो सुकोई लेने वाले हैं वो 12 बनेंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक बनाएगा, नासिक में ही है। सुकोई इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। MiG-29 का ये वेरिएंट सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल वेरिएंट है। F-16 के फाइटर जेट जो यूएसए के हैं, उसको कंपीट करने के लिए यूज किया जा सकता है। ट्विन जेट इंजन है, इस कंपनी के द्वारा बनाया गया। इंडिया वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल कस्टमर ऑफ MiG-29। ठीक है, कारगिल की वॉर में हमने इसे यूज किया। इट इज वेरी मतलब रिलायबल फाइटर जेट एयरक्राफ्ट। उसके अलावा Su-30 जो है, बड़ा प्यारा लगता है सुकोई। अगर मैं बात करूं किसके पास लाइसेंस है, इसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के पास लाइसेंस है। दोबारा दिमाग में रखेगा, लॉन्ग रेंज फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि इंडिया के सुपीरियर फाइटर्स में से एक है। बस हमारे पास कोडन की कमी है। देखो यार, ऐसे जेट को ऐसे नॉर्मली कोई नहीं उड़ा सकता है। ठीक है, इनके लिए स्पेशल जो स्क्वाड्रर्स होते हैं वो होते हैं। अब इनको भी बढ़ाना पड़ रहा है, उनकी भी प्रीशियस लाइफ होती है, उनको भी इंक्रीज करना पड़ रहा है। तो ये सब चीजें इंक्रीज करेंगे। भारत एक सर्वश्रेष्ठ राज्य है, आप सभी को पता है। राज्य सर्वश्रेष्ठ ना बहुत चीजों पे होता है, भारत बहुत सी चीजों पे सबसे आगे है। अब जरूरत है कि डिफेंस में भारत इतना आगे चला जाए, दुनिया पछाड़ ना सके। ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं दिमाग में रखना, ये सेशन जो आप देख रहे हैं सुबह अभी 9 बजे, कितने बजे? सुबह 9 बजे मेरी अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लास है। रेफर कोड अमन11 है। वैसे फ्री लाइव क्लास भी अभी सुबह 9 बजे है। आप मुझे अनअकैडमी पे सर्च कर सकते हो अमनदीप शर्मा के नाम से। ठीक है, अमनदीप शर्मा के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हो अनअकैडमी पे। ठीक है, मेरी जो क्लासेस हैं सुबह 9 बजे 6 बजे स्टार्ट होती है। ये सेशन देखिए, शेयर और लाइक करिए, और उसके बाद 9 बजे अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लास में जुड़िएगा।
तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, मिलते हैं अपने बढ़िया तरीके से नेक्स्ट सेशन में जो कि सुबह 9 बजे अनअकैडमी पे होगा। चलिए बाय बाय। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, सेशन को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको कैसा लगता है सेशन। ओके बाय।